सीसी सर, पहले सबसे पहले आपको हमारे संस्कार की मीडिया फिटर्निटी की ओर से आपको सर वेलकम करना चाहते हैं। थैंक यू दोनों, बहुत बहुत तो शुक्रिया सर आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे कि हमारे संस्कार की इस फेस्टिवल में आप गेस्ट के तौर पे यहाँ पहुँचे हो, तो संस्कार का इस साल का फेस्टिवल आपको कैसा लगा सर, किस तरह और होने वाला है? और इसका एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, फेस्टिवल को लेकर अभी पिछले बार जो फेस्टिवल हुआ था उसमें लोगों का ये इशू था कि फंडिंग को लेकर काफ़ी इशू थे सर। जो पार्टिसिपेंट थे उनको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। फंडिंग के इशू जो पहले था वो कैसे हल होगा सर, अपनी ओर से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो दोनों में संस्कार फेस्टिवल के लिए, जिसमें हमारा विंटर स्पोर्ट्स एंड ये टूरिज्म के फेस्टिवल है, उसके लिए एक तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर हमारे ऑनरेबल यहाँ एसी साहब बैठे हैं, हमारे सब डिवीज़न लेवल के एसडीएम साहब के सरबराह में, रोमेल सिंह के सरबराही में, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं सबों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और संस्कार वासियों को भी ये फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल सिर्फ एक शो नहीं होता, उसमें हमारे कल्चर, हमारे जितने सकाफत है या बाकी जो भी हमारे, जैसे खासकर विंटर स्पोर्ट्स को लेके हम बहुत, हमारे कौंसल भी बहुत तो उसमें रुचि दिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उससे न सिर्फ बच्चों के जो फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, बल्कि हमें अभी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी बनाना है। उसमें हमारे विंटर स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल करेगा, जिसमें आपका आइस हॉकी हो, स्केटिंग हो, या बाकी जो भी हो, जो विंटर स्पोर्ट्स लेके। बाकी हम लोग को जब बर्फबारी नहीं हो रहे थे तो हम थोड़ा सा हमें ये था कि शक था कि पता नहीं हमारा ये फेस्टिवल कामयाब होगा नहीं, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बर्फबारी भी हुआ और आज फेस्टिवल हो के आपने देखा इतने सारे लोग यहाँ पे दर्शक और जितने हमारे लोग आए। मेरा तो ये है कि मैं ये चाहता था कि हमारे कौंसल नया बनने के बाद मैं संस्कार आना चाहता था, मगर कुछ क्योंकि इतना टाइम नहीं हो गया, हमारे 2-3 महीने ही हो गए, तो इसी बहाने में सोचा एक तो हमारे फेस्टिवल, संस्कार फेस्टिवल को भी देखूं और लोगों से मिलो, लोगों के जो ग्रीवेंस है उनको सुनो। तो लोगों से मिल के मुझे अच्छा लगा कि, और एक तो आपके जो प्रोग्राम्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, उसके लिए मैं सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बाकी जो आपके इसको फंड्स को लेके जो आपने सवाल पूछा, फंड्स का मैं कल ही मैंने हमारे जो वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी ये स्पोर्ट्स, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स को मैंने फ़ोन किया था, क्योंकि इसमें 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए। एक तो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स वाले हैं, एक टूरिज्म वाले, एक कल्चरल एकेडमी वाले। तो उसमें थोड़ा सा आपको पता है जब बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह हम अगले साल से कुछ कोशिश करेंगे कि जो भी हो नोडल डिपार्टमेंट एक ही हो, फंडिंग उसी एक डिपार्टमेंट के थ्रू हो। उस पर हम इंशाल्लाह जल्दी ही हमारे डायरेक्टर्स का, फिर उसके बाद यूटी लेवल पे हम ये बात उठाने वाले हैं। एक ये, दूसरा कल मेरे पास एप्लीकेशन आए थे पिछले साल, घोड़े जो बाकी थे, मतलब उनको अभी तक घोड़े वाले थे या याक वाले थे, उनको अभी तक उनकी मेहनताना नहीं मिले हैं, तो मुझे उम्मीद है वो जल्दी हल होने वाला है, हमने बात किया है। और बाकी जो भी इश्यूज फंड को लेके है वो इंशाल्लाह, हर वक्त आपको पता है कुछ कमी होता है तो उसको गुंजाइश होता है कि अगले बार वो कमी ना रहे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगली बार ये कमी ना रहे। और अभी भी आपने देखा कोई खास कमी है नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए। उसके लिए आप सबों को भी, और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो जितने भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, हमारे कलाकार इसमें इन्वॉल्व है, हमारे बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे मीडिया वाले इन्वॉल्व है, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, तो अभी रिसेंटली हमारे संस्कार में एक इंसिडेंट हुआ था, एक छोटी सी लड़की की डेथ हुई थी सर, तो उसको लेकर अभी पोस्टमार्टम को लेकर काफ़ी डिले होते हुए नजर आ रहे सर। तो अब ऐसे एलएचडीसी करगिल के सीसी के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में हम मैं एज ए डॉक्टर जाफर और एज ए सीसी और हमारे कौंसल के हेड के हिसाब से, और हमारे कौंसल सब इस दुख में बराबर के शरीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जवान लड़की के जाने से घर वालों को कितना दुख होता है और लोगों का कितना अप्रेशन थे, हम जानते हैं। मगर आपको सही बताऊं, क्योंकि
हमारे डॉक्टर्स आपको पता है करगिल से भी है, ले से आए, हमने एक ट्रांसपेरेंट तरीके का एक पोस्टमार्टम करा के भेजा है। हमारा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है ना वो 1-2 दिन में नहीं होता, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। मगर जो मेन एक कल्प्रिट था, मेन एक सस्पेक्ट जिसको कहते हैं, वो हमने हमारे पुलिस ने, क्योंकि हमारे पुलिस लद्दाख पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस, मतलब उस प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। आप जानते हैं कि उसके वहाँ से कलकत्ता से उसको पकड़ के लाया है, और आप इन्होंने कितना मेहनत किया होगा ये आप जानते हैं। तो उसमें हम बिल्कुल भी, हमारी तरफ से भी डिले नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरा, एक ट्रांसपेरेंट तरीके का एक रिपोर्ट आने के बाद एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों में ये बात आ जाए कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ था, और उनका जो इंतकाल हो गया वो किस हिसाब से हुआ था। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जल्द ही लोगों के सामने ये सब रिपोर्ट आ जाएंगे। थैंक यू सर।